ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्री उपदेशामृत के अत्यंत ज्ञानमय शिविर में। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा ये ज्ञान यज्ञ है इसे सब मिलजुल करके प्रारंभ कर चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम इसके अंतर्गत सीखने वाले हैं तो और सीख रहे हैं। तो आप लोग सब ध्यान दीजिएगा और नोट्स लिखते रहिएगा समय समय पर। और कभी कुछ नहीं समझ में आए तो प्रश्न भी अवश्य पूछिएगा क्योंकि ये बड़ा गहन विषय है। वैसे तो बहुत सरल है समझने में परंतु विषय महत्वपूर्ण है, गंभीर है, सबका ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री उपदेशामृत और हम प्रथम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और कल जहाँ तक पढ़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। कल हमने जिस विषय पर चर्चा की थी वो था प्रायश्चित और आज अन्य जो बाकी 6 अंगों में से जो 6 में से जो बाकी है उनकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप अपने ग्रंथ में ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, है ना। तो जिह्वा और वाचा ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। जिह्वा जीभ, जिह्वा वेगम और वाचो वेगम। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक ही इंद्रियां दो अलग अलग विषयों का अलग अलग प्रकार से जो है दो विषय उसे दिए हुए एक ही इंद्रिय को। एक ही इंद्रिय
रसास्वादन भी करती है, जिसे इसीलिए उसका नाम एक नाम रसना भी है। जिह्वा को कई बार रसना कहते हैं, क्योंकि ये रसास्वादन का कार्य करती है। और वही जिह्वा वाचा, वाणी भी देती है हमें। तो यहाँ पर वाणी की बात है, इसमें इंद्रिय एक ही रहेगी, जिह्वा, परंतु उसका जो विषय है वो है वाणी। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अब मैं ये कहूँ कि आगे क्या चर्चा करें, केवल ये एक ही वाक्य के ऊपर अगर हम ध्यान दें, केंद्रित करें और वारंवार 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 इसी वाक्य को पढ़ते जाएं, तो भी शायद मर्म समझ में आ जाएगा। और मर्म क्या है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। इस संसार के बड़े बड़े युद्ध जो हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण वाणी है। जो बड़े बड़े कुछ जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस पृथ्वी पर अब तक, इतिहास में जो जो बड़ी बड़ी घटनाएं दर्ज की गई, उसमें कहीं ना कहीं वाणी का बहुत बड़ा रोल है। अंग्रेजी में ऐसा कहते भी हैं कि कलम जो है, अर्थात की वाणी, अपने विचार को व्यक्त करना, उसकी शक्ति तलवार की शक्ति से भी कई गुना अधिक होती है। क्योंकि तलवार उतना नहीं काट सकती जितना कलम काट सकती है, अर्थात की वाणी। तो वाणी बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली भी है और इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, और इसीलिए उस पर संयम रखना अत्यंत जरूरी भी है। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। तो मैं इससे आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही है, इतना ये महत्वपूर्ण है। और हमारे हर किसी के जीवन में, आप अपने जीवन में देखिए पीछे मुड़कर, कभी न कभी जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए, जो संबंध बने, जो संबंध टूटे, उन सब के पीछे हमारी वाणी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अब इस बात को, इस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, विचार कीजिए, तो आपको लगेगा कि सही बात है। वाणी बहुत ही बड़ा बड़ा कार्य करती है, अच्छा अच्छा कार्य भी करती है, और बहुत भयानक कार्य भी कर सकती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जैसे प्रजल्प प्रजल्प कहते हैं हमारी भाषा में। प्रजल्प अर्थात वो बातें जिसके अंदर कुछ भी, वैसे तो कृष्ण भावनामृत विषय, कृष्ण विषय जो बातें ना हो, सब प्रजल्प ही है एक प्रकार से, परंतु फिर भी प्रजल्प का अर्थ है कि जिसका कोई भी अर्थ नहीं हो। इसी से मुझे वो महाराज की एक और कही हुई बात याद आई। श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का लेक्चर जो सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक बार वो ट्रेन से कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे, और सामने गुजराती महिलाएं बैठी थी, 2-3 या जो भी हो। और महाराज, लंबा सफ़र था, तो वो चाह रहे थे कि कुछ पढ़ें, अपना जप अच्छे से करें। तो जैसे ही ट्रेन की शुरुआत हुई, तब से लेकर के निरंतर घंटों 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 तक निरंतर ये महिलाएं बातें की जा रही थी गुजराती में।
और गुजराती वैसे तो हिंदी से काफी तो समझ में भी आता है थोड़ा बहुत। और महाराज ने कहा कि वो पहली बार था कि मैं अपना संयम जो है, वो नियंत्रण, वो खो बैठा। और संयम खो बैठे अर्थात तो और कुछ तो नहीं, परंतु मुझसे रहा नहीं गया, वो कहते हैं, और मैं बोल पड़ा। और मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा कि क्या ये संभव है कि आप केवल 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट के लिए आप कुछ ना बोले? क्या ये संभव है? तो मैं थोड़ा कुछ जप कर लूं, या तो थोड़ा कुछ पढ़ लूं, क्योंकि मैं इतने घंटे बीत गए लेकिन 1 मिनट के लिए भी मैं मन जप में या पढ़ाई में नहीं लगा पाया, बल्कि मुझे आपके पूरे संपूर्ण परिवार की का पूरा इतिहास पता चल गया है कि आपके घर में कि कौन सी पीढ़ी में क्या हुआ, वो सब मुझे पता चल गया है। परंतु अब 5 मिनट दीजिए मुझे कि मैं थोड़ा जप कर लूं। तो ये है महाप्रजल्प। ये महा शब्द बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये महाप्रजल्प का उदाहरण है। ये इतना जबरदस्त प्रजल्प कि महाराज से, और फिर गुजराती स्त्रियां बैठी थी सामने। तो अब आप तो गुजरात में सब रहते हैं, जानते हैं। तो ये हम वो ना करें, इसलिए हमें कहा जा रहा है कि हम ऐसे प्रजल्प का भागीदार ना बने। तो यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। मेंढक अर्थात फ्रॉग, गुजराती में देड़का बोलते हैं। तो ये मेंढक जो है, वो जो खेत होता है उसके अंदर उसका एक ही काम होता है, ट्र 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 ट्र, ये ड्राउ 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 ऐसा बोलते रहता है। बस एक ही काम। क्यों? जीभ दी है भाई भगवान ने, किस लिए दी है? जीभ क्यों दी हमको? ये बोलने के लिए, ड्राउ 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 बोलते रहता है। तो टर्राता है इसे कहते हैं। तो इसका उसकी अगर हम उसकी भाषा समझे तो उसका अर्थ क्या होगा? क्या भागवत भगवत गीता बोल रहा है वो? नहीं, वो कुछ भी मूर्खतापूर्ण कुछ बोल रहा है। लेकिन मेंढक की टर 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 टट सर्प को आमंत्रित करती है, और मुझे और कहती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। तो ये मेंढक की जो टरटराहट है, आवाज है, राव राव राव, उससे क्या होता है? उससे एक भाषा निकलती है, एक वाक्य निकलता है। सांप को संदेश मिलता है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे खाओ। मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे खाओ। तो और कोई उसका अर्थ हो ना हो, सर्प को पता चलता है कि मेंढक यहाँ है, मुझे वहां जा करके उसे खाना है। तो यदि अभी यह मृत्यु को निमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टर्राता रहता है। तो भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिक के बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है। देखिए, अब बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर, कुछ विशेष बात कर दी प्रभुपाद जी ने। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना, भौतिकवादी पुरुषों अर्थात कि जो सामान्य पुरुष हैं, जो सामान्य मनुष्य है, पुरुष अर्थात कोई भी पुरुष या स्त्री, भौतिकवादी अर्थात कि जिनका जीवन जो है वो भौतिकता से परिपूर्ण है, और उनका उनके जीवन में भगवान का या अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है, उसे भौतिकवादी कहते हैं। और मायावादी दार्शनिकों, और फिर आध्यात्मिक लोगों की बात करने लगे प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि मायावादी दार्शनिकों
कि बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जाती है। तो भाई भौतिकवादी लोगों की बोलने की तुलना तो मेंढक से की जाए वो तो ठीक है, समझ सकते हैं, परंतु मायावादी दार्शनिक जो हैं उनके बोलने की भी तुलना मेंढक की तरह बताया। तो ये सदैव व्यर्थ की बात करते रहते हैं और स्वयं को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। यही बहुत बड़ी बात है, बहुत ही विशेष बात है कि ये हमेशा व्यर्थ की बात करते हैं और स्वयं को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। तो ये काफी बड़ी बात हुई ना कि अ, ऐसी बात ये कर रहे हैं प्रभुपाद जी किसके लिए? मायावादियों के लिए भी। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी अर्थात मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ये मौन व्रत की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। कहीं आपने शायद कभी सुना हो पहले, और कई ऐसे साधु संत रहते हैं कि जो मौन व्रत पालन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मोरारी बापू, तो मोरारी बापू कई बार मौन व्रत का पालन कर, उनका कुछ एक समय रहता है सप्ताह में कि जब वो मौन व्रत का पालन करते हैं। अब उनकी नहीं, मैं सामान्य बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि कोई किसी ने मौन व्रत का पालन किया और फिर आप उसके पास जाओ तो इशारे से सब बातें करते हैं, मुंह नहीं चलता है लेकिन इशारे चलते हैं। तो ये क्या फायदा हुआ भाई? तुम्हारा वही तो माइंड तो डबल जोर से चल रहा है, तो ये जीभ भी चला लेना यार, क्या फर्क पड़ता है इसमें? अब माइंड चले या जीभ चले, तो तात्पर्य ये है कि ऐसे मौन व्रत तो बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन मान लो कि अगर वास्तविक मौन व्रत है, अकेले एक कमरे में रहते हैं, किसी से मिलते नहीं, ऐसा कोई मौन व्रत धारण करता है, तो भी उससे क्या फायदा होगा? उससे उनको क्या शक्ति मिलेगी? उससे तो कई गुना अच्छा है कि किसी भक्त को किसी व्यक्ति को जा करके आप भगवत गीता के बारे में बताइए, आप उसको थोड़ा सा भगवत ज्ञान दीजिए। जैसे नारद मुनि त्रिभुवन में घूम के सबको भक्त बनाते हैं, ऐसा कुछ करिए, तो फिर आपको मौन रखने की आवश्यकता क्या है? तो ये ऐसे मौन व्रत की बात करते हैं कि मौन की बाह्य क्रिया, ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विह्वल हो जाता है, विहल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। तो रूप गोस्वामी संयमित वाणी की बात कर रहे हैं, तो वाणी को संयमित करके उपयोग में लेना किस बात किसके लिए? भगवान की कथा करने के लिए, और वो भी उनके गुणगान करने के लिए और दूसरों को प्रचार करने के लिए। लेकिन फिर भी वाणी संयमित हो। अगर हमारी वाणी संयमित नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं। इस प्रकार जिह्वा भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। तो जिह्वा का क्या कार्य है या क्या कर सकती है, बल्कि क्या करना चाहिए जिह्वा को? जिह्वा को अपना होना, इस मांस के एक टुकड़े का
जीवन सार्थक तब होता है जब ये जिह्वा भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान करे। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। कृष्ण कथा का उपदेशक जो है मृत्यु के चंगुल से सदैव दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। तो अगर वाणी वेग वाचो वेगम अगर उसको संयमित कर दिया है तो इसका यही महत्व है। अर्थात उसका कभी उसकी अपमृत्यु या क्या कहते हैं उसे अकाल मृत्यु जो है अकाल, तो जब उसका काल नहीं आया फिर भी मृत्यु जो हो जाए जैसे एक्सीडेंट में या किसी बहुत भयानक रोग में, तो ऐसा कुछ या कोई भी ऐसी दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो जाए या बहुत पीड़ा हो जाए उसको, ऐसा नहीं होता। अर्थात मूल रूप से तो अकाल मृत्यु की बात है, अर्थात कि जो एक्सीडेंटल डेथ जिसे कहते हैं वो ऐसी मृत्यु की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक और सामान्य मृत्यु उसको आ सकती है, तो आएगी सबको। और दूसरा कि उस जीव को दोबारा मृत्यु भी नहीं देखनी पड़ेगी, केवल एक अंतिम मृत्यु और उसके बाद भगवान का धाम, तो दूसरी बार मृत्यु भी नहीं देखनी। अब है मनोवेग। तो हमने वाचो वेगम देख लिया, वाणी का वेग देखा, अब मनोवेग की बात कर रहे हैं। वाचो वेगम मनसा, तो मन, मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। तो मन अधीर है, मन चंचल है, तो इसके तो कई श्लोक बहुत प्रचलित है, भगवत गीता के श्लोक। चंचलम ही मन कृष्ण रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो मन को अर्जुन कहते हैं मैं वायु से भी, वायु जितना उसको दुष्कर समझता हूँ, निग्रह करना, उसको कंट्रोल करना। चंचलम ही मन कृष्ण, तो चंचल है मन, तो एक बात स्पष्ट हो गई, मन चंचल है। अर्जुन कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबका मन चंचल। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। तो अत्यंत, ये सब हम चर्चा काफी विस्तार से कर चुके हैं भक्ति वृक्ष में, कि प्रमाथि है, बहुत ही जिद्दी और बलवत, बहुत शक्तिशाली और दृढ़ व्रत जैसे लिया हो कि नहीं हजलूंगा, अड़िग, ऐसा है। अरे भाई ये सारे गुण तो हम में होने चाहिए और ये मन में है। हमारे जो गुण होने चाहिए भक्ति में, जो लक्षण हम में होने चाहिए वो लक्षण तो हमारा मन लेके बैठा है, तो क्या करें फिर। तो इसीलिए तो हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाते। प्रमाथी है, बहुत बलशाली है और दृढ़ व्रत लेता है, ऐसा मन है। और सबसे बड़ी बात है कि चंचल है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जिन विषयों पे नहीं भटकना वहाँ भटकता रहता है। तो क्या करें फिर। तो मनोवेग या मन की अधीरता चंचलता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। तो येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय। तो कृष्ण में अपने मन को निवेशय, उसको लगाओ। येन केन प्रकारेण, अर्थात कि ये प्रकार से, उस प्रकार से, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, कैसे भी
लेकिन मन को कृष्ण में लगाओ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, जब अंधकार और सूर्य दोनों की बात करें तो पूरा अंधकार छाया है। जैसे ही सूर्य उगने की सूर्य उदय होने की शुरुआत हो जाती है तो पहली ही किरण से अंधकार डर जाता है, भागने लगता है, और सूर्य के उदय होते होते संपूर्ण रूप से अंधकार नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। तो कृष्ण सूर्य सम है और माया है अंधकार, माया अंधकारमय है। यहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। तो जहाँ कृष्ण हो वहाँ माया क्या करेगी, अर्थात यहाँ सूर्य हो वहाँ अंधकार क्या करेगा। तो कृष्ण का होना हमारे जीवन में जरूरी है। और इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मम इव, सिर्फ जो सिर्फ मेरी शरण में जो आता है, भगवान कहते हैं मम इव मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वही माया को तर के पार कर सकता है जो भगवान के। तो कृष्ण का होना आवश्यक है। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित है तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि, अर्थात कि ऐसा विचार नहीं करना, ये नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये कोई लाभ नहीं होगा। मन भटका भटका के कहीं ना कहीं वहां पटकेगा ही। और अगर कृष्ण है तो कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कृत्रिम प्रयत्न मन को कंट्रोल में रखने का। वही उदाहरण जो हम हमेशा देते हैं, विश्वामित्र, ये 60,000 वर्ष, शास्त्रों में लिखा है स्पष्ट रूप, 60,000 वर्ष तक उन्होंने मन को कंट्रोल में किया, इंद्रियों को कंट्रोल और स्थिर रखा, लेकिन कृष्ण में नहीं डाला मन को। यदि कृष्ण मनः कृष्ण निवेशय, तो कृष्ण निवेशय, कृष्ण में यदि उसका मन स्थिर उनका किया होता तो ये नहीं होता। हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण है, उनके पास दो दो परीक्षाएं हुई, माया भी आई और वो वैश्या भी आई, दोनों ने परीक्षा ली, दोनों फेल होके चली गई। हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, परंतु विश्वामित्र 60,000 वर्ष के बाद मेनका के आने से 60 मिनट में सब खत्म हो गया। तो क्या हुआ तात्पर्य, कृष्ण नहीं है अगर मन में तो मन अपना नहीं है, और अगर मन में कृष्ण है तो वो गुलाम है, तो वो दास है मन। तो प्रभाव समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा, जैसे विश्वामित्र को लाभ नहीं हुआ। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना, शून्य की सृष्टि करना, अर्थात ये शून्यवाद की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कुछ धर्म या संप्रदाय ऐसा कहते हैं कि सब कुछ शून्य ही है, सब कुछ शून्य से ही आया है, सब शून्य में मिल जाए। वास्तविक सत्य तो शून्य ही है, अर्थात कोई भगवान नहीं है, कोई भी
न भगवान है, न जीव है, न कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब शून्य है। शून्य में से सर्जन हुआ, शून्य में मिल जाए। तो ऐसे शून्य को मन में डेवलप करने से क्या होगा? मन में शून्य की सृष्टि करने से कि ये कृत्रिम विधि है, उससे क्या होगा? यह शून्य टिक नहीं सकता। प्रभुपाद बता रहे हैं ये ऐसा शून्य टिक नहीं सकता, अर्थात कि ज्यादा समय रहेगा नहीं। उसी शून्य में कुछ न कुछ नई रचना हो जाएगी और वो साधक उसमें उलझ जाएगा। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। सहज, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सहज ही। तो किंतु यदि कोई कृष्ण सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन, कृष्ण का चिंतन और उनकी सेवा का चिंतन, अब इसमें भी थोड़ा थोड़ी कठिनाई का भी हो सकती है, अर्थात कि हमेशा कृष्ण का चिंतन ना हो, ये संभव है। क्योंकि जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि सदैव मुझे, मेरी मेरी बात कि सदैव कृष्ण का चिंतन हो, परंतु सदैव कृष्ण की सेवा का चिंतन हो, ये संभव है। ये बहुत ही सरल है और ये बहुत ही अधिक संभव है। कृष्ण का चिंतन कभी कभी नहीं भी हो, परंतु उनकी सेवा का चिंतन सदैव हो सकता है। बस हमें यही करना है कि हमारे जीवन को इस तरह प्लान करना है कि हम प्रचार और प्रसार और अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन और जप, बस यही करें और क्या करें। तो मन अपने आप यही चिंतन करता रहेगा कि अब तो ये करना है, अभी वो करना है, लेकिन सब कुछ भगवान की ही सेवा में ये संभव है। तो वो भी एक ही बात है, भगवान की सेवा का चिंतन भी भगवान का ही चिंतन है। लेकिन कोई ये कहे कि बस सदैव ये सोचते रहो कि अभी भगवान मटकी फोड़ने जा रहे हैं, अभी वो मधुमंगल के साथ है, अभी तो ये ऐसी काल्पनिक चिंतन कितनी देर तक चलता रहेगा मन? मेरी मेरी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात, अन्यों की बात नहीं कर रहा। मेरे लिए ऐसा संभव नहीं, परंतु अगर किसी के लिए संभव हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने मन के निग्रह की, मन को वश में करने की, मन को संयमित करने की बात करी। और अब हम क्रोध की बात करेंगे। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो तीसरा वेग है क्रोध वेग। तो अब हम क्रोध वेग की बात कर रहे हैं। इस प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। किस प्रकार? हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, ये कोई भी इंद्रियां हो, कोई भी हमारा जो ये दुर्गुण हो या ये सारे गुण हैं, उनको अगर हम वश में कृत्रिम रूप से करने का प्रयास करेंगे तो उसकी एक समय सीमा रहेगी। जैसे महाराज ने कहा कि उनकी सहन शक्ति की एक सीमा रही, उनका क्रोध इतना वो हो गया कि उनको बोलना पड़ा। विनम्रता से ही, क्रोध दिखाया नहीं, परंतु अंदर क्रोध ही था कि आप लोग शांत रहिए तो दूसरे लोग जीवन जी सके अपना, नहीं तो जीना मुश्किल हो गया सामने वाले। तो ये एक क्रोध ही है, परंतु क्रोध को वो संयमित नहीं कर सके उस वक्त। तो हम सबका सबका यही अनुभव है कि क्रोध क्या, कोई भी इंद्रियों को हम संयमित नहीं कर सकते अगर वो
कृष्ण की सेवा में नहीं है तो, कोई भी इंद्रिय यदि कृष्ण की सेवा में नहीं है तो संयमित नहीं हो सकते, और कोई भी इंद्रिय यदि कृष्ण की सेवा में है तो संयमित अवश्य और बड़ी सहजता से, सरलता से होती। तो यहाँ क्रोध के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, क्रोध को थोड़ा परिवर्तित करके उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो क्या करना, उसे परिवर्तित करो। क्रोध का उपयोग वहां करो जहां कोई भगवान की निंदा करे या भगवान के भक्तों की निंदा करे, तो वहां पर क्रोध का प्रदर्शन करो, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। तो अपने शिक्षाष्टकम में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना। तो यहाँ पर जगाई मदाई की बात कर रहे हैं। जगाई मदाई की कथा तो हम बड़े विस्तार से भक्ति वृक्ष में भी कर चुके हैं, और वैसे भी आप जानते हैं, कई बार कई संतों से, कई वक्ताओं से सुन चुके होंगे। तो जगाई और मदाई ये दो महाअसुर, महादानव ऐसे भयानक कि हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि सारे संसार के सारे असुरों के पाप को इकट्ठा किया जाए तो जगाई मदाई के पाप की तुलना में नहीं आ सकते, इतने बड़े पापी थे। और उन दोनों को करुणा के कारण, श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा से उन दोनों को बहुत ही अच्छे, बहुत शुद्ध, उत्तम भक्तों में परिवर्तित कर दिया। ऐसे महान, किसी भी, आप चाहे पूरा इतिहास देखो, चाहे पूरे के पूरे सारे ग्रंथ देख लो, कोई भी ग्रंथ देखो, रामायण, महाभारत, क्या कुछ भी, कोई भी भागवत, कोई भी ग्रंथ देखो, कोई भी घटना पढ़ो, कितने असुरों ने भगवान को सरेंडर किया और उनका जीवन परिवर्तित हुआ, अर्थात कि जीवित रहते ही उन्होंने भगवान की शरणागति का स्वीकार किया और भक्त बन गए। कितने असुर ऐसे देखे, एक भी असुर ऐसा नहीं दिखता कि जो जीवित रहते भगवान की शरण में आ गया और फिर भगवान ने उसे भक्त बना दिया और स्टोरी समाप्त हो। स्टोरी उसी वहां पर ही समाप्त हुई है अब हमेशा, कि जब असुर का वध हुआ हो। परंतु ये दो असुर जो सबसे ज्यादा भयानक थे अभी तक के इतिहास में, उनकी स्टोरी का एंड कुछ अलग आया। परिवर्तन हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन कि वे भगवान के शरणागत हो गए, शुद्ध भक्त बन गए और अन्य कई भक्तों की सेवा में लग गए। और उन्होंने अपने नाम का घाट भी बनाया गंगा पर, और वहां पर नित्य सेवा में रहते। जब भी कोई वैष्णव आता तो उनके चरण धो करके, उनकी सेवा करके उनको सहायता करते गंगा स्नान के। तो ये जो है इस प्रकार तो यहाँ पर लिखा है शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना। तो मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। उस समय पे महाप्रभु को अत्यंत क्रोध आया। यहाँ बात क्रोध की हो रही, तो क्रोध महाप्रभु को, जब महाप्रभु तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे पूरे संसार के सामने कि एक भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त का कैसा आचरण होता है। आपनी आचरी सिखायमु सबायनु
मैं सबको सिखाऊंगा अपने आचरण से, महाप्रभु ने कहा। तो अब ऐसी कैसी सीख दे रहे हैं कि क्रोधित हो गए एक किसी पर। परंतु महाप्रभु क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि वो दो असुर किसी भक्त को चोट पहुंचा रहे थे, दुख पहुंचा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। और तब किसी भी भक्त को क्रोधित होना चाहिए, ये उदाहरण महाप्रभु ने स्थापित किया। तो बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को अपने हर प्रकार के अपमान को सहना चाहिए। लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। तो स्वयं पर जब कोई भी संकट आए, कोई भी अपमान आए, तब वो विचलित नहीं होता। परंतु जब किसी अन्य भक्तों पर कोई संकट आए तो वो अग्नि के समान भयानक क्रोध को वहां पर प्रकट करता है। तो ये अवश्य हमेशा यही होना चाहिए। अब ये बोलते बोलते कल की एक घटना स्मरण हो रही है कि कल एक ऐसी घटना हुई, कुछ भक्त संकीर्तन पे निकले, मास्क नहीं पहना था और मुझे अत्यंत क्रोध आया। और कोई कह सकता है कि इसमें क्या क्रोध करने की बात है। तो मेरा क्रोध केवल एक ही विषय पर है कि अन्य इतने सारे भक्तों की सुरक्षा का जहाँ प्रश्न है और दूसरे बाहर के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, उसमें एक लीडर किस प्रकार से इतने बेदरकार हो सकते हैं, किस प्रकार। ये बहुत ही गलत उदाहरण की स्थापना है, बहुत ही गलत उदाहरण। ऐसा कभी भी एक लीडर को नहीं करना चाहिए। जहां प्रश्न अन्य भक्तों की सुरक्षा का हो, जहां प्रश्न सामान्य जनता की सुरक्षा का हो, वहां पर ऐसी बेदरकारी नहीं दिखानी चाहिए। उन्होंने स्थापित किया कि वो उचित लीडर नहीं है और इसीलिए मैंने उस ग्रुप का त्याग कर दिया। और आपसे ये भी कहूंगा कि उनके जो दूसरे ग्रुप चल रहे हैं उसका भी त्याग करना जरूरी है। केवल उस ग्रुप से छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर उनके और कोई ग्रुप्स चल रहे हैं तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए आप लोगों को। तभी हम अपना विरोध शांतिपूर्वक प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो उचित नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि क्रोध कब आया और कब प्रदर्शित किया। यदि मेरा डायरेक्ट अपमान करते हैं तो मुझे एक शब्द नहीं बोलना चाहिए और कोई भी प्रतिक्रिया मुझे करनी नहीं चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा अपमान कर, मेरा मान अपमान, अमानी ना मान देना। जो मान नहीं दे रहा है उसको मान दीजिए, ये तो महाप्रभु सिखा रहे हैं। अमानी ना मान देना, किसी ने आपका अपमान किया उसको सम्मान दीजिए। परंतु अन्य भक्तों के ऊपर संकट आया या उनका अपमान हुआ तो अग्नि की तरह बरस पड़िए। ये हमारे आचार्य सिखा रहे हैं। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लगाया जा सकता है, कार्य में लगाया। हनुमान जी ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी ने जब जब जिस असुरों को मारा, लंका को जलाया, जो भी किया हनुमान जी ने, आप देखिए वहां पर अवश्य ही क्रोध का समावेश है। परंतु वो क्रोध कहीं भी निंदनीय नहीं था। किसी ने भी निंदा नहीं की कभी उस क्रोध की। क्यों? क्योंकि वो भगवत कार्य के लिए
दूसरे भक्तों पर तकलीफ को, संकट को मिटाने के लिए जब क्रोध किया जाए तो वो क्रोध सार्थक माना जाता है। यही हमें आचार्य समझा रहे हैं। तो हनुमान जी के क्रोध की तरह हमारा क्रोध होना चाहिए, जिसमें हम अन्य भक्तों पर संकट हो तो उस संकट के कारण हमें क्रोध अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए और हमारा विरोध बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। परंतु यदि हम पर कोई तकलीफ आ रही है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, और अन्य कोई क्रोधित हो रहा हो हमारे सामने तो उसे भी शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं हो कि अब मुझ पर संकट आया तू क्रोधित क्यों नहीं हो रहा, अब तेरी बारी, क्रोध कर, ये संकट मुझ पे आया। ये एक ही बात है। फिर अन्य कोई क्रोधित हो रहा है तो उसे तुरंत शांत करना चाहिए कि भाई मुझ पर आया है अपमान, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, और ये तो चलता रहता है। तो ये फर्क को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अपने आप को देखिए, जब कभी आपने क्रोध किया उस घटना को सोचिए, क्या वो आपके ऊपर कुछ मान अपमान का प्रश्न था और आपने क्रोध किया, या आपने किसी भक्त के ऊपर संकट आया और क्रोध किया, तब वो उचित या अनुचित के मापदंड में खरा उतरेगा। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। ये युद्ध नहीं चाहते थे अर्जुन, वो बहुत निराश हो गए अपने स्वजनों को देख करके, वो नहीं चाहते थे युद्ध करना। लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, बोल के उनको उठाया कि उठो, तुम युद्ध करो। तो बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। ये तो लगभग संभव ही नहीं है कि क्रोध के बिना कैसे युद्ध कर सकता है, अर्थात आवेश तो होना चाहिए। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह वश में हो जाता है। तो उसको ऐसे कहते हैं कि जब वो क्रोध भगवान की सेवा में उपयोग में लिया गया तो अपने आप वो वश में आ गया, अर्थात उसे क्रोध कहते ही नहीं है, उसे भगवान की सेवा कहते हैं। इस बात को समझिए कि उसे भगवान की सेवा ही कहा जाता है। तो बस ये है क्रोध के विषय में। और क्रोध के बारे में भगवत गीता में भी कई जगह पर, कई श्लोकों में, काफी सारा वर्णन है। क्रोध कहाँ से भाई आता है, तो भाई सामान्य भौतिक क्रोध जो है तो वो तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम, भगवान कहते हैं ये काम और क्रोध रजोगुण में से उत्पन्न होते हैं। तो हमारे जीवन में रजोगुण का कहाँ प्राकट्य है उसे देखिए, और रजोगुण को धीरे धीरे निकालिए जीवन में, तो अपने आप ये दोनों शांत हो जाएंगे। क्या? काम एष क्रोध एष रजोगुण। और दूसरा कहाँ से उत्पन्न होता है क्रोध, तो ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धिविभ्रमः, बुद्धिभ्रंशात् क्षमा कीजिए, श्रुतिभ्रम, हाँ, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। मैं 2 बार बुद्धि बुद्धि ही बोल रहा था, वास्तव में स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो है। तो कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात्
स्मृति स्मृति विभ्रम, हाँ, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो मनुष्य तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे क्रोध की। तो क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्रोध उत्पन्न हुआ पहले तो विषय पे ध्यान किया, विषय का जो चिंतन हुआ उसमें से संग उत्पन्न हुआ, संग से काम उत्पन्न हुआ, काम में से क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध जो उत्पन्न होता है, मैं ये श्लोक इसलिए आपको बता रहा था कि मूल रूप से मैं आपको ले जाना चाहता था काम की तरफ, कि क्रोध का मूल काम में है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो क्रोध है उसका जो मूल है वो काम में है। और आप कभी भी क्रोध को देखेंगे, क्रोध को समझे, सामान्य क्रोध की बात है, भगवान के लिए जो क्रोध कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के संकट उसकी बात नहीं है। सामान्य जीवन के क्रोध में उसके मूल में देखेंगे तो कोई ना कोई कामना या काम छिपा हुआ है। तो कामना कैसी? कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, कोई अंदर की कामना को ठेस पहुंचा रहा है, कोई अंदर की ऐसी कामना भंग होती हुई नजर आ रही है। तो उस स्थिति में उत्तेजित होकर के क्रोधित हो जाता है व्यक्ति। तो उसको क्रोध करने के पीछे कहीं ना कहीं काम उसके मूल में है। क्योंकि भगवान अगर ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि सबसे पहले विषय, उसमें से ध्यान, फिर संग, फिर काम, फिर क्रोध, फिर स्मृति भ्रंश, फिर बुद्धि नाश और फिर प्रणश्यति, समाप्त हो जाए, पूरा व्यक्ति ही समाप्त हो जाए। तो वो लिंक पूरी दे रहे हैं तो गलत तो हो नहीं सकती। तो उस लिंक में, क्रम में सबसे पहले काम आता है, उसमें से क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमें हमारी कामनाओं को भी नियंत्रित करके उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालनी होगी कि कहाँ से आया ये काम, और उसे कंट्रोल कीजिए तो अपने आप क्रोध अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो कोई पूछे कि कैसे क्रोध को कंट्रोल में करें, तो दो मेथड है। सबसे पहला श्रेष्ठतम है कि क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, और दूसरा कि भौतिक क्रोध को अपनी कामनाओं को नियंत्रित करके अपने आप कंट्रोल में लेके आइए। बस बहुत सरल फॉर्मूला है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ तक ही करते हैं चर्चा। वैसे है समय और 10 मिनट है, और जीवा वेग की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, और हो जाएगा, समय बहुत कम है। तो जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, तो हमने वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम चौथे वेग पे आ गए। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीव को उसका उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। जो जीव की इच्छा हो वो पूरी नहीं करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा। लेकिन परंतु प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अभी जो आगे बात कही वो बिल्कुल महत्वहीन हो गई। कैसे? कि जो भी जीव को चाहिए वो उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रसाद दे करके उसे वश में करना चाहिए। तो आगे की बात तो कट गई ना। कैसे? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि जीव को पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा खाना है आज, तो पिज़्ज़ा नहीं देना है जीव को, ये अभी अभी बताया, ठीक है। तो क्या करना है? प्रसाद में, भोग में पिज़्ज़ा लगा दो। भगवान को पिज़्ज़ा लगाया और फिर प्रसाद दिया जीव को। जीव को हम पिज़्ज़ा नहीं दे रहे हैं, जीव को हम प्रसाद दे रहे हैं। तो जीव अपने आप वश में आ जाएगी।
यही बात हुई ना, तो उसका अर्थ तो ये हुआ कि जो पहला वाक्य है उसका अर्थ विफल हो गया। जी नहीं, उसका अर्थ बिल्कुल विफल नहीं हुआ। उसका अर्थ यही हुआ कि ऐसी वस्तुएं जिसकी कामना जीव करती रहती है, जिसकी इच्छा करती रहती है, ऐसी वस्तुएं ना ही दे तो अच्छा है। और प्रसाद में अत्यंत सात्विक, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, और उससे भी श्रेष्ठ जो भगवान को प्रिय भी हो, ऐसे सात्विक भोग को भगवान को अर्पण करके उस प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए। तभी अ, जीभ जो है वो वश में आ सकती है। हाँ, कभी कभी अगर कोई फेस्टिवल हो, उत्सव करना हो, तब जैसे अब बलराम जयंती है परसों, और आप सब घर में ही उत्सव करेंगे, कहीं मंदिर तो जाने वाले नहीं, तो उस उत्सव में आप घर में बहुत सुंदर अच्छे से व्यंजन बनाइए, भगवान को, बलराम जी को भोग लगाइए, और उसका आस्वादन करिए। एक दिन के लिए ठीक है, परंतु ये रोज का क्रम ना हो जाए, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। ये वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। भक्त कब खाएगा, अर्थात कब भोजन ग्रहण करेगा? तब जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे, अर्थात वो कृष्ण प्रसाद के अलावा, उसके सिवा और कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। ये कृत निश्चय, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए एक भक्त का, कि वो केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करेगा। तो भक्त का भाव तो यह होता है। हाँ, तो जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियमित समय पर प्रसाद ग्रहण करे, नियमित समय पर अपने समय को नियमित बनाए। कब लेना है, 2 बार लेते हैं, 1 बार लेते हैं, या 3 बार लेते हैं, समय समय निश्चित करिए और उसी समय पर लीजिए। और समय ऐसा निश्चित करिए कि जो सेहत के लिए उचित हो। शाम को 6-7 बजे के बाद भोजन मत करिए, बहुत ही सेहत पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि नियमित समय पर प्रसाद ग्रहण करे, और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें, तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। तो आज करुणाधाम प्रभु का फैमिली में कोई भी नहीं है सामने। मुझे वो घटना याद आई बहुत वर्षों पूर्व, जब क्लास में हम ऐसी कोई बात कर रहे थे, तो देखिए आप कुछ लोगों को तो स्मरण हो रहा है तो हंस भी रहे। तब पायल ने कहा कि हाँ, कभी कभी पापा जलेबी ले आते हैं। तो भाई ऐसी अगर बाहर से जलेबियां आती है घर में, तो फिर हो गया, फिर तो समाप्त। तो ऐसे बाहर की कोई मिठाइयाँ, कोई वस्तुएं, अ, चलो कभी कभी ठीक है, भोग लगाने योग्य दुकान से अगर लाए और भोग लगा दे और दे दे, तो कभी कभी ठीक है, परंतु नियमित रूप से नहीं हो। इसीलिए यहाँ पर नियम की बात की है। प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें। प्रसाद ग्रहण करने का नियम जो है उस पर टिके रहें, अर्थात उसी पर आधार, कभी उसमें चेंज नहीं आए प्रसाद ग्रहण करने के समय में। ये महत्वपूर्ण है। बस, तो आज इतना ही करते हैं, और आगे की चर्चा जो है वो फिर परसों करेंगे। कल भक्ति वृक्ष का प्रकाश होगा शाम को। और एक बार समदर्शी प्रभु, आप मैसेज करने से पहले मुझसे थोड़ा चर्चा करिएगा कि अब कल सेमिनार होगा या नहीं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। परंतु अ, अब हम बाकी की जो इंद्रियां हैं उनकी चर्चा परसों करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।
किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो अवश्य पूछिए। बहुत ही उत्तम है, प्रश्न पूछते ही रहना चाहिए। अन्यथा हम यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? अरे वाह, ये तो यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं करुणाधाम प्रभु। क्या बात है, क्या बात है। तो इन्होंने सुनी हमारी बात, अच्छी बात है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्री श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।